क्या आप जानते हैं जो फीस आप एआईबी फॉर्म फिल करते वक्त पे करते हैं वही आपके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी सीओपी की फीस भी कवर करती है। फिर भी कुछ स्टेट बार काउंसिल्स ने सीओपी फीस के नाम पर अलग से फीस लेना शुरू कर दिया है और यहीं से शुरू होता है वो कंफ्यूजन जो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब सवाल ये है, क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास इसका फाइनल सोल्यूशन है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर करने के बाद हर एडवोकेट को लेना होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी सीओपी, जो लॉ प्रैक्टिस करने का परमानेंट लाइसेंस है। ये मिलता है आपको आपके कंसर्न स्टेट बार काउंसिल से और हर स्टेट का अपना एक प्रोसेस होता है इसे इशू करने का। लेकिन अब इन्हीं प्रोसेसेस में कुछ नए चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जहां कुछ स्टेट्स की बार काउंसिल्स ने सीओपी फीस और ऑप्शनल फीस के नाम पर एक्स्ट्रा फीस चार्ज करना शुरू कर दिया। अब इसी पर 9 अक्टूबर 2025 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि एआईबी पास करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी सीओपी के लिए कोई अलग से फीस नहीं देनी होगी। जो फीस आपने एआईबी फॉर्म फिल करते वक्त पे की थी 3,500 या 2,500, उसी में सीओपी फीस इंक्लूड है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं है। तो बने रहना है आपको इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि सीओपी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स आप तक इजीली पहुंचते रहें। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं एक रिट पिटीशन जो कि फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अगेंस्ट में, जिसकी सुनवाई के दौरान 25 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने दोनों बार काउंसिल्स के अगेंस्ट नोटिस जारी कर दिया है। इस पिटीशन में पिटिशनर द्वारा कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के नाम पर जो 14,500 रुपए चार्ज कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट के गौरव कुमार जजमेंट का क्लियर वायलेशन है। इस पर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 20 जुलाई 2025 को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नोटिफिकेशन प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसाई जुलाई 2024 के जजमेंट में दिए गए बाइंडिंग डायरेक्शंस के बिल्कुल अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करते हुए 4 हफ्ते में अपना जवाब देने को कहा था, जिसके बाद 26 सितंबर 2025 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए और 2 हफ्ते का टाइम मांगा है, जिसके बाद नेक्स्ट हियरिंग डेट 27 अक्टूबर 2025 फिक्स की गई है। अब इसी रिट पिटीशन पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप जाके उसे देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी सीओपी एक परमानेंट लाइसेंस होता है लॉ प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है ये सर्टिफिकेट एक्चुअली आपको 2 बार मिलता है, 2 अलग अथॉरिटीज से। आपने देखा होगा कुछ सीओपी पर स्टेट बार काउंसिल का नाम और लोगो लिखा होता है और कुछ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम रेड कलर से। ये दोनों हैं तो सीओपी ही, पर इनको लेने का प्रोसेस अलग है। जो सर्टिफिकेट आपके स्टेट बार काउंसिल के नाम से मिलता है वो आपके एआईबी रिजल्ट के बाद इशू होता है। उसके लिए एक सिंपल फॉर्म फिल करना होता है आपको और लगभग 1 से 2 महीने में आपका सीओपी रेडी हो जाता है। आप चाहें तो खुद जाकर उसे ले सकते हैं अपनी कंसर्न स्टेट बार काउंसिल से, या अपने स्टेट बार के मेंबर के थ्रू भी ले सकते हैं। अब दूसरा सर्टिफिकेट होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से। ये तब मिलता है जब सीओपी नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज होता है। बीसीआई ये सर्टिफिकेट सभी स्टेट बार काउंसिल्स को भेजती है और वहां से आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर डिलीवर होता है। लेकिन हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो अगर आप चाहें अपनी कंसर्न स्टेट बार काउंसिल से जाकर भी इसे ले सकते हैं। अब इन दोनों सर्टिफिकेट्स के बीच क्या एक्चुअल डिफरेंसेस हैं, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको आई बटन पर मिल जाएगा एक सेपरेट वीडियो में। इस वीडियो के बाद आप जाके उसे देख सकते हो और भी ज्यादा क्लैरिटी के लिए। तो अब आ जाते हैं इस सीओपी नोटिफिकेशन पर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है 9 अक्टूबर 2025 को। तो जैसा आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं, ये क्लैरिफिकेशन आया है एक ऑफिशियल रेजोल्यूशन के थ्रू, जो 8 अक्टूबर 2025 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जनरल काउंसिल ने पास किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए स्टेट बार काउंसिल्स द्वारा ली जा रही फीस पर क्लैरिफिकेशन। सिंपल शब्दों में बीसीआई ने सभी स्टेट बार काउंसिल्स को ये क्लियरली बता दिया है कि सीओपी फीस को लेकर अब एक फाइनल रूल होगा और सबको उसी के हिसाब से चलना होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये सर्कुलर इशू किया है क्योंकि कई एडवोकेट्स और बार एसोसिएशन से कंप्लेंट्स मिल रही थी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की फीस को लेकर। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जब आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा था, जो फीस आपने उस टाइम पे की थी, उसी में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की फीस भी इंक्लूडेड थी। मतलब एग्जाम पास करने के बाद आपको सीओपी के लिए कोई अलग से फीस देने की जरूरत नहीं है। जो फीस आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए दी थी
उसी में वेरिफिकेशन, प्रोसेसिंग और सर्टिफिकेट बनवाने तक का खर्चा शामिल है। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये भी क्लियर किया है कि स्टेट बार काउंसिल्स को ऑलरेडी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से पैसा मिलता है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 700 पर कैंडिडेट और SC/ST या फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज। ये पैसा दिया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को हैंडल करने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सर्टिफिकेट खुद प्रिंट करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और उसके बाद कुरियर से स्टेट बार काउंसिल को भेज दिया जाता है। स्टेट बार काउंसिल का काम सिर्फ इतना है कि एडवोकेट्स को उनका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस पहुंचाना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट बार काउंसिल्स को इस नोटिफिकेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करने को कहा है। कोई भी स्टेट बार काउंसिल उन एडवोकेट से जो ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर कर चुके हैं और BCI को अपना प्रिस्क्राइब फी दे चुके हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए किसी भी तरह की एक्स्ट्रा फी नहीं ले सकता। BCI ने अपनी इस नोटिफिकेशन में ये भी साफ कर दिया है कि कोई भी स्टेट बार काउंसिल सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए प्रोसेसिंग फीस, ऑप्शन फीस या किसी भी दूसरे नाम या टाइटल से अगर कोई एडिशनल फीस लेता है तो वो पूरी तरह से अनऑथोराइज्ड है। और फर्दर ये नया नोटिफिकेशन इस मैटर पर पहले जारी किए गए सभी रेजोल्यूशन, सर्कुलर्स या इंस्ट्रक्शंस को रिप्लेस करेगा। यानी अगर कोई पुराना रूल इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट है तो उसे रद्द किया जाएगा और अब से सिर्फ इसी रूल को माना जाएगा। अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए कोई अलग फीस नहीं देनी होती। जो फीस आपने AIB फॉर्म फिल करते वक्त पे की थी, 3,500 या 2,500, वही आपके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का कंप्लीट कॉस्ट कवर करती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बात को ऑफिशियली क्लैरिफाई कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट भी इसी स्टांस के साथ है। इसलिए अगर कोई स्टेट बार काउंसिल COP के नाम पर एक्स्ट्रा फीस मांगती है तो समझ लीजिए ये BCI रूल्स के अगेंस्ट है। अब आप पूरी तरह से अवेयर हैं और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये अवेयरनेस हर लॉ स्टूडेंट, लॉ ग्रेजुएट और एडवोकेट्स तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और जूनियर्स में, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स और क्लैरिटी वाली इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही साथ कमेंट में आप अपनी राय रख सकते हैं इस मामले पर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।